हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपके लिए ओनर्स रिव्यू तो लाने वाला हूं, लेकिन आज एक ऐसे ओनर को लाया हूं जो पहले खुद एक ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो चले जाइए motoroctane.com/mystory। वहां अपने और अपने कार के डिटेल्स भर दीजिए। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेरे एक दोस्त जिनका नाम है रौद्र। रौद्र, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। Thank you, thank you. Long time and finally great to see you in Gurgaon. जी, तो ये पहले जर्नलिस्ट थे, खुद ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट थे, तो इनकी गाड़ी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ी है इनकी कंपस। ये एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट है? ये है पेट्रोल 1.4 मैनुअल स्पोर्ट वेरिएंट। स्पोर्ट वेरिएंट। और बेस वेरिएंट फॉर बेस पेट्रोल। वेरिएंट है ये। और ये कितने की पड़ी आपको? मुझे ऑन रोड 19.7 lakhs पड़ा है। दिस इज लास्ट ईयर जुलाई, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर एंड आई थिंक कुछ थोड़े डिस्काउंट्स है, बट लगा लीजिए 20 के आसपास। 20 के आसपास पड़ेगी। पर अभी इन्फ्लेशन की वजह से रेट थोड़े प्राइसेस इंक्रीज होंगे, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग आई थिंक 50-60 के लिटिल मोर। वाओ। तो ये गाड़ी जब आप ले रहे थे, आई एम श्योर आपने सारी गाड़ियां देखी होगी, तो 2-3 कौन सी शॉर्टलिस्ट की थी टॉप में? वेरी फ्रैंकली इस गाड़ी के सेगमेंट में और ऑप्शंस नहीं है, तो मैं एक्चुअली इसके नीचे एक सेगमेंट में देख रहा था। सो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, बिफोर दिस आई वाज ड्राइविंग अ सिटी होंडा सिटी IV Tech 2011 मॉडल। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए वो गाड़ी चलाता एंड आई स्टिल हैव इट। आई लव द कार, बट एक टाइम आ गया था अपग्रेड करने का एंड आई हैड नेवर ओन्ड एन SUV, सो लाइक दिस इज अ गुड टाइम टू नाउ लुक फॉर एन SUV। काफ़ी गाड़ियाँ देखी, हैरियर देखा, फिर हैरियर सेल्टॉस उस सेगमेंट में। क्रेटा मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है डिज़ाइन क्रेटा की, तो क्रेटा नहीं देखा उस समय हमने। एंड आफ्टर दैट काफ़ी टाइम से आई वाज आईइंग द कॉम्पस, इवन इन इट्स प्री फेसलिफ्ट जो वर्जन था। सुंदर गाड़ी है, काफ़ी टाइम से आई कर रहे थे, तो मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली। एंड जब कॉम्पस चलाया फिर उसके बाद इट डिडंट मेक सेंस, नो अदर कार इन दैट सेगमेंट प्रॉडली। मज़ा नहीं आया, मतलब जो फिट एंड फिनिश, जो क्वालिटी है इस गाड़ी की, दो इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, बजट वाइज थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ा था, बट दिस सॉर्ट ऑफ वन इट। एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट बेस मॉडल कंपस में काफ़ी कुछ आता है। कुछ बता सकते हैं क्या हाँ जी, क्या हाँ जी। फीचर्स अवेलेबल है इसमें? डेफिनेटली। इनफैक्ट जीप ने बड़ा अच्छा किया है प्री फेसलिफ्ट और पोस्ट फेसलिफ्ट वर्जन में, जहाँ पे उन्होंने बेस मॉडल में काफ़ी अच्छे फीचर्स डाल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल, फ्रॉम अ लुक एंड फील ऑफ द कार, फ्रॉम एक्सटीरियर, द बेस मॉडल स्पोर्ट एंड लॉन्गिट्यूड में आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। इट कम्स विद 17-inch अलॉयज एंड इट हैज़ द LEDs भी है ना? LEDs हैं, LEDs है, डे टाइम रनिंग लैम्प्स LEDs हैं, द लाइट्स आर ऑल्सो LEDs, हेडलाइट्स एंड क्रोम गार्निशिंग है ऑल थ्रू आउट द कार। इवन फ्रंट पे दिया हुआ है, साइड में भी दिया हुआ है हाँ। क्रोम। आई थिंक खाली इसको फॉग लैम्प्स मिसिंग है। फॉग लैम्प्स मिसिंग है, ऊपर रूफ रेल मिसिंग है, जो मैंने डीलर से लगवाया था ओके। अपने एंड में। एंड फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, जैसे स्क्रीन है। अगले मॉडल लॉन्गिट्यूड में 10 इंच का स्क्रीन आता है, इसमें 8 इंच का स्क्रीन है, विच टू मी डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। देन सॉफ्ट टच मटेरियल्स गाड़ी में है आपके soft पास। touch materials from an interiors. If you actually sit, you will not feel that it's a base model. You won't really feel there's cost cutting, you won't feel it's a base model. Yes, you get fabric seats instead of fox leather seats, but I got it done from the dealer at a अच्छा। minor difference. So, अच्छा। हाँ। तो वो मतलब मेजरली आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। टच स्क्रीन मिल गया, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल गया, सब कुछ ऑलमोस्ट गाड़ी जी, में मिल हाँ ही जी। जाता है आपको। खाली फैब्रिक सीट्स है एंड कुछ कुछ सनरूफ और वो सब जो जिसको हम लग्जरी कह सकते हैं, वो टेक्निकली मिसिंग है। सनरूफ के लिए एक और वेरिएंट होगा। अबव लिमिटेड से सनरूफ शुरू होता है। लिमिटेड या लॉन्जिट्यूड? इसका स्पोर्ट के बाद लॉन्गिट्यूड आता है, हाँ। लॉन्गिट्यूड के ऊपर लिमिटेड आता है। Okay. लिमिटेड में सनरूफ है, लॉन्गिट्यूड में सनरूफ नहीं आता। ओके। जब भी हम देखते हैं वेरिएंट्स, ये बेस मॉडल है। सेल्टॉस आप देख रहे थे जिसमें आपको ज़्यादा फीचर्स थे। हाँ जी। एंड जनरली लोग जब बैठते हैं पेपर्स देखने, बोलते हैं अरे सेल्टॉस में इतना कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। सो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गो टू दिस? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर योरसेल्फ एन ऑटो एक्सपर्ट। Right. आपने काफ़ी गाड़ियाँ रिव्यू की है, तो क्या रीज़न था कि आपने इतने फीचर्स छोड़ के आप यहाँ गए? एक क्लियर आंसर दे दो हमें। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट? तो आई थिंक मेरे लिए गाड़ी की क्वालिटी जो फिट एंड फिनिश में दिखती है, गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, जब फॉर एग्जांपल आप दरवाज़ा बंद करते हैं उसका जो एक थर्ड साउंड आता है, एंड इंटीरियर्स में जैसे जो लेवल का प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किया है, दीज मैटर टू मी अ लॉट देन अ फ्यू फीचर्स, राइट?
एंड फॉर मी दैट वाज द डिसीजन मेकर दैट आई कैन इग्नोर दोज फ्यू फीचर्स। आई वुड मुझे सेल्टॉस का टॉप एंड आ जाता है उस लेवल पे, बट मैंने सोचा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे घर में आई हैव अ 5-year-old son and I like to go on highway drives, right? So I wanted something which is more on safety than these few features that I can do without. एग्जैक्टली ये चीज़ मैं काफ़ी लोगों को हमेशा बोलता हूँ। काफ़ी टाइम हमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये गाड़ी क्यों लूँ, यहाँ फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें हमारा कुछ एजेंडा है। हाँ जी। नॉट जस्ट जीप बट जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने काफ़ी देखा है कि लोगों को फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देन सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, ड्राइव क्वालिटी। सो यहाँ पे एक जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं जो खुद गाड़ियाँ चलाते हैं, देखिए हाउ व्हाट दे थिंक अबाउट इट। Yeah. I want to add something there, a very important point I think जो आप बता रहे हैं. I think safety features should be looked at as if insurance. कोविड का ज़माना गया 2 साल, सबने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लाइफ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी का क्या होता है ना, जैसे नॉर्मली आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को कभी, पर जिस दिन पड़ेगी उस दिन यू वुड बी ग्लैड दैट आप ऐसी गाड़ी में हो जो सिक्योर है, जो सेफ़ है, रादर देन कोई और गाड़ी जो आराम से पतली शीट मेटल है जो दब सकती है। एंड उस दिन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी वेल सेड। सो रौद्र, एक चीज़ मुझे बताओ, यू स्पोकन गुड थिंग्स अबाउट द कार, अभी इसमें बिल्ड क्वालिटी छोड़ के आपको और क्या क्या पसंद आया है गाड़ी में एज एन ओनर, नॉट टेस्ट ड्राइव, आफ्टर बाइंग द कार? अंडरस्टूड। नहीं तो गाड़ी में जैसे गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स है, आई थिंक बहुत ही मज़ेदार है। इफ़ यू एन्जॉय, अगर आप ड्राइविंग करना एंजॉय करते हैं, आप खुद गाड़ी चलाते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग पसंद करते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट कार, बिकॉज गाड़ी एकदम प्लांटेड रहती है। हाई स्पीड्स पे भी अगर आप शार्प टर्न्स लेंगे, यू विल ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट। एंड जिस तरीके से स्टीयरिंग भी वे अप करता है हायर स्पीड्स में, इट फील्स एज इफ आप हर समय कंट्रोल में हैं। अंदर से गाड़ी के जो साउंड है, फॉर एग्जांपल, एक तो बाहर का एम्बियंट साउंड इतना नहीं आता, डैम्पिंग बहुत अच्छी है, और गाड़ी का अपना साउंड सिस्टम जो अल्पाइन का है, इट्स अमेजिंग। आई मीन आई एम हायर वेरिएंट में आपको और स्पीकर्स मिल जाएंगे, बट मेरे लिए ये भी काफ़ी है। मैं मतलब 5 साल के बच्चे लेके बहुत लाउड आवाज़ तो नहीं बजाता, बट इवन दैट लो वॉल्यूम साउंड, बट यू गेट all the treble bass, it's amazing. I think also from a seat comfort point of view, it's a very comfortable car. गाड़ी की सीट्स भी बहुत comfortable हैं, तो very happy with that part of the things. अभी प्रोज है तो नेगेटिव भी होंगे, एंड यू आर अ जर्नलिस्ट, ज़रूर है। फिर शुरू हो जाए, फिर बता दीजिए। परफेक्शन तो होती ही नहीं है ना, मतलब परफेक्शन हो जाए तो फिर नथिंग लाइक इट। हाँ, नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव हैं सबसे पहले इंजन जो 2000 आरपीएम के लो पावर डिलीवरी में बहुत मुश्किल होता है, एंड वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको तब होगी जब आप लो स्पीड में ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक लाइट से जस्ट छूटे हैं एंड आपको आगे गाड़ी के निकलना है, तब दिक्कत आती है। लो स्पीड आरपीएम, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, अभी तक मैं साल हो गया 9.5 से kmpl से ऊपर पेट्रोल मैनुअल में अभी तक नहीं आ पाई है। देन रियर सीट स्पेस, डिक्की स्पेस बहुत कम है। मेरे पास घर पे सिटी है, जैज़ भी है, पुरानी जैज़ है। अभी भी जैज़ में जितनी जगह है वो ये गाड़ी कोई कंपेयर ही नहीं कर सकती। सो डिक्की स्पेस कम है, 2 बड़े बैग ढंग से फिट नहीं आते, एक बड़ा बैग एक छोटा बैग आ जाएगा। और क्या, आई थिंक यही सबसे मेजर जो 2 चीज़ें हैं मैं नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव है। तो रौद्र, आपने मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, विच यू हैव नॉट टोल्ड एवरीवन येट। वो ये है कि आप सिटी के अंदर जहाँ गुड़गांव में ड्राइव करते हो, वहाँ पे यू आर ड्राइविंग अ जैज़, राइट। और आप कंपस की जगह जैज़ चलाना प्रेफर करते हो, ऐसा क्यों? तो जैज़ ऑन सिटी रोड्स, फ्रॉम अ ड्राइविंग कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत लीनियर पावर है, तो इजीली इट कैन मूव अराउंड इन ट्रैफिक सिचुएशंस। प्लस गाड़ी की जो माइलेज है, अभी भी 16 की माइलेज देती है, 11 साल हो गए। द वे द कार इज़ पैकेज, जितना सामान आप गाड़ी में डाल सकते हो, पीछे वाला सीट लेटा के, इट हैज़ गॉट ज़्यादा जगह है देन द कंपास। आई थिंक फैंटास्टिक कार। इवन माई मदर ड्राइव्स अ न्यू जैज़, जो नई है, कुछ साल पहले लॉन्च हुई थी न्यू प्लेटफॉर्म पे, जितना मुझे याद है। इट इज़ द प्रीवियस वन, अभी भी उससे बेटर है। अच्छा, ओके, दैट वे। तो ये सिटी के लिए आप बोल रहे हो ज़्यादा सूटेबल नहीं लगी फॉर योर काइंड ऑफ It's fun to drive. It's a very comfortable car, but the engine lets it down. अच्छा, 1.4 लीटर इंजन अगर थोड़ा सा और लो एंड पावर ज़्यादा होता ना, सिटी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती। दो ऑफ कोर्स आई लव द कार। सी, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव में यू गेट लॉन्ग स्ट्रेचेस टू ड्राइव, राइट। बट अगर मैं मुंबई या दिल्ली में अंदर छोटे पतले रास्ते में गाड़ी निकाल रहे होते, फिर शायद इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती। मतलब जहाँ वो क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, वहाँ
रियल इश्यूज आएंगे Correct. क्योंकि इंजन हाँ जी. थोड़ा छोटा है. सो मे बी अ डीजल कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम और एन ऑटोमेटिक कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम. हाँ, मे बी एन ऑटोमेटिक जो शायद लोअर स्पीड में बेटर ट्यून्ड है पिकअप करने में. वो ज़्यादा बेटर. बट सरप्राइजिंग है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आई मीन एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पावर कम होगी तो शायद माइलेज बेटर, वही कॉम्प्रोमाइज़ होता है Correct. यूजुअली माइलेज इंप्रूव करने के लिए, पर वो भी नहीं है, माइलेज भी कम है. तो मे बी पता द नहीं. वेट ऑफ द कार. भारी गाड़ी है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वही है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स. अब सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था? ओनली सेल्स एट जीप. अच्छा था काफ़ी. So I come from owning a Honda, 2 Honda cars or 3 Honda cars for like a 10-year period, and I was very happy with the Honda. The only reason I didn't buy a Honda because there was no option. आपको एसयूवी चाहिए थी, एसयूवी है नहीं. Honda में SUV है नहीं, Honda में गाड़ियाँ ही बहुत क्या कर रहे हैं पता नहीं. From that point when I went to Jeep, I was a little this thing, छोटा brand in sense of इतना spread out नहीं है, कैसा होगा. अच्छा रहा है. In fact, sales experience भी अच्छा रहा है, and after sales भी मैं काफ़ी खुश हूँ. अभी तो एक फर्स्ट फ्री सर्विस हुई है गाड़ी की, बट एक बार बॉडी शॉप गई थी गाड़ी, एक बार खड़े गाड़ी में रेड लाइट में पीछे से आके किसी ने मार दिया था, तो गुड़गांव में ही. तो इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उन्होंने शुरू में मुझे बताया कि 14 दिन लगेंगे गाड़ी को रिपेयर करने आने में, 6 दिन में गाड़ी आ गई. बट आई थिंक वो डिपेंड करता है कौन से पार्ट का सोर्सिंग इशू है. वो बम्पर था, इसलिए बम्पर फास्ट मूविंग पार्ट है तो जल्दी आ गई, और प्लस फुली इंश्योर्ड थी तो इतना कॉस्ट भी नहीं पड़ा. सो ओवरऑल हैप्पी विद द ओनरशिप एक्सपीरियंस. मतलब परेशान नहीं किया डीलरशिप ने बिल्कुल भी. नहीं करा. प्रीटी गुड देन. दैट्स वेरी नाइस. सो ये गाड़ी लोगों को रेकमेंड करोगे? डेफिनेटली. आई मीन मैं तो पर्सनली, मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक मेरे क्लोज फ्रेंड ने हेक्टर लिया है, तो मैंने तो बहुत बड़ी कोशिश की उसको कन्विंस करने की उसके पहले, मतलब चलाओ, ये चला के मतलब आई वाज ऑलमोस्ट द सेल्समैन फॉर दिस कार. अच्छा. चला के देखिए, this is much more nicer to drive, but his requirements were slightly different. It's a very personal thing, right? At the end of the day, he wanted much more space in the car, and the Hector has a lot more space. So उधर उनके लिए sense make करा. I would definitely recommend this car to anybody, especially if you at this price point you actually get the comforts and the fit and finish of a segment above with the Compass. It's very smartly priced. अगर आप देखेंगे इस प्राइस सेगमेंट में और कोई ऑप्शन है नहीं खास, बहुत लिमिटेड है. कुछ सेडान्स है 20-22 के आसपास, बट एसयूवीज में यू डोंट रियली गेट द क्वालिटी यू डोंट गेट. इतने ऑप्शन है नहीं इस सेगमेंट. तो आई वुड रियली रिकमेंड इट. द ओनली थिंग अगेन पर्सनल थिंग, अगर आपके लिए टॉर्क बिलो 2000 आरपीएम में जो पावर में इतना इम्पैक्ट करता है, देन मे बी नॉट, बट अदरवाइज great car to go. Definitely drive it if you're in the segment. You should definitely try it out. एक बार टेस्ट ड्राइव करो. Definitely try it out. मतलब क्रेटा, सेल्टॉस, ये सब जो आती है वहाँ पे एक बार इसको टेस्ट ड्राइव करो, एटलीस्ट द बेस मॉडल. Definitely बनता है. ओके. तो अभी इतना बोल रहे हैं तो लेट्स गो एंड ड्राइव द कार, क्योंकि हमने 1.4 का वैसे भी रिव्यू लाया नहीं है. सो लेट्स डू अ क्विक ड्राइव आल्सो. Sounds good. Let's go. ऑलराइट, सो हम गाड़ी में बैठ गए. इसको चाबी मिलती है, तो इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं है. एंड हियर वी गो. ओके, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आता है. हाँ, ऊपर की तरफ खींचना है. वेरी नाइस. राइट. सो इनिशियल पिक नहीं है, व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट? हाँ जी. तो हाँ, तो शुरू में थोड़ा यू विल नोटिस द डिफरेंस, बट आई थिंक इट्स थोड़ा बहुत आदत वाली बात है. यू क्लच से ना. हाँ, ये फर्स्ट 1000 पे तो कुछ नहीं चल रहा है. हाँ. एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड टू पुल पोस्ट टू क्लोज टू 2000 के. सडनली इट सॉर्ट ऑफ पिक्स अप. तो अभी अगर मैं थर्ड में डाल दिया, इट विल नॉट पुल एट ऑल. ओके, बट बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही है जैसे जीप की है. इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी प्रीटी मच सॉर्टेड है. जो इंसुलेशन है इन कार, there's absolutely no noise बाहर का कुछ भी. Absolutely no noise, and even when you like there's a bump here, अगर आप जाएंगे प्रेस करेंगे क्या, takes it very easily. बट ये अभी सेकंड में लिया तो प्रॉब्लम है. एक बार आई थिंक 1800 क्रॉस किया तो इट गेट्स अ लिटिल पुश. हाँ, वो इसका थोड़ा वैसा किक नहीं देता है ये, बट इट गेट्स बैक टू लाइफ. तो क्या करना पड़ता है, जैसे मैं कभी कभार क्या करता हूँ कि मैं इसको पहले से स्पूल करके रखता हूँ. ओके. तो मैं एक्सीलेटर रख के मैं पहले से हायर आरपीएम में उसको रखता हूँ, एंड फिर क्लच छोड़ता हूँ, इन द सेंस दैट जैसे बर्न आउट कर रहे हो या ड्रैग में जैसे पहले से आप यू बिल्ड अप द आरपीएम, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि एटलीस्ट देन व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो यू गेट अ पुश इमीडिएटली. नहीं, वो तो दिख रहा है, एविडेंट है वो फर्क उसमें.
बट अपहिल में कहीं गए होगे तो प्रॉब्लम हुआ होगा उसमें। हाँ, तो हम जब गाड़ी नई नई आई थी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था ऑफ कोर्स। सो एक पहले हफ्ते में हम शिमला के ऊपर थियोग पड़ता है, ओके तो थियोग ले गए थे गाड़ी फुल्ली लोडेड, मतलब इन द सेंस मैं, मेरी वाइफ एंड देन माय सन एंड माय सन्स नैनी, वी वर 4 people in the car। एंड जब हाई हिल्स में थोड़ा ग्रेवल सर्फेसेस थे और एकदम शार्प कट्स एट एन इंक्लाइन, यू कुड सी अ प्रॉब्लम देयर, गाड़ी स्लिप कर रही थी and it loses power, so you at that stage you need low end power because जल्दी से तुम्हें मोमेंटम रखना है, मोमेंटम नहीं लूज कर सकते। करेक्ट। उस टाइम पे दिक्कत हो रही थी। शायद अगर वो होता 4x4 होता, माइट हैव हेल्प्ड ऑन अ मोर लो एंड। शायद नहीं, क्योंकि इंजन में पावर ही नहीं इंजन है में पावर नहीं है, तो वो है करेक्ट। वो एक आई थिंक इशू है उसका। बट 4x4 में एक लो गियर का भी उसमें ऑप्शन आता है, तो शायद उसमें इट वुड हैव चेंज द क्वाइट पॉसिबल। बट अदरवाइज द ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, एंड इट फील्स वेरी रिच। मतलब इफ यू कंपेयर इट टू प्रोडक्ट्स लाइक सेल्टॉस एंड ऑल जो आप यू आर सीइंग, द फील फिनिश, इवन जो यहाँ मटेरियल्स दिए हुए हैं, ये फैब्रिक भी दिया हुआ है यहाँ पे, इट फील्स वेरी अप मार्केट। सब कुछ सॉफ्ट टच दिया है गाड़ी में। इट फील्स रियली लाइक 30-35 लाख का। इट फील्स लाइक एन एक्सपेंसिव कार। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्लियरली। इट डजंट फील लाइक कि ये क्रेटा, सेल्टॉस और दैट कैटेगरी कंपटीशन है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Correct. It's one league above. It's slightly below the luxury cars and it's little above the compact premium sort of SUV. मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट पिक देन फॉर द प्राइस। यू हैव बीन अ ट्रू ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट देन। सही गाड़ी थी। Thank you. But मुझे पता है एक चीज लग रहा है, मैं देख रहा हूँ लास्ट कुछ महीनों से मुझे रोड में कॉम्पस बहुत ज्यादा दिख रही है। नाउ इट कुड बी टू थिंग्स आई बिलीव। आइदर गाड़ी बहुत बिकने लगी है पोस्ट फेसलिफ्ट गाड़ी लगती तो बहुत बड़ी सुंदर है, एंड लाइक वी डिस्कस्ड काफ़ी वैल्यू है गाड़ी में। सेकंड, कभी कभार होता है ना, जब जिस गाड़ी में आप घूम रहे होते हो आप वही देख रहे होते हो और आसपास कहीं। Correct. सो मे बी आई मीन That मुझे could be ज़्यादा a दिख रही है रोड पे। आई डोंट नो अबाउट द नंबर्स, काफ़ी टाइम हो गया जर्नलिज्म छोड़े, तो मैं नंबर्स, सेल्स नंबर्स नहीं ट्रैक करता रेगुलरली। बट पता नहीं, मुझे लग रहा है उनकी गाड़ी शायद कंपस बिकनी ज़्यादा बढ़ गई है पोस्ट द फेसलिफ्ट। बट इट्स अ ब्यूटीफुल कार। दे कुड हैव डन इंजन का थोड़ा कुछ शायद कर सकते थे, बट इट इज़ नॉट ऐसी चीज़ नहीं है जिसके वजह से। आई थिंक डीजल इज एन ऑप्शन फॉर देम जिन लोगों को ज्यादा पिकअप चाहिए। बट आई थिंक फिट, फिनिश, क्वालिटी, बिल्ड, इट्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन। मतलब सॉफ्ट टच, आई कांट डाइजेस्ट। बेस मॉडल है ये, इट डजंट फील लाइक अ बेस मॉडल। बेस मॉडल में काफ़ी अच्छा डाल रखा है इन्होंने। ग्रेट जॉब डन। चलो, थैंक यू। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द जीप कंपस पेट्रोल मैनुअल। थैंक यू रौद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके पास अभी भी सवाल है रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आप कमेंट्स में पूछ लो। रौद्र आपको YouTube पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। I'll be intently watching it. आपके क्या comments हैं? Very curious and keen to know what are your questions. Happy to answer. एंड अगर आपके पास अभी भी और कुछ सवाल है कि मैं ये गाड़ी लूँ वो लूँ, बहुत सारे कंफ्यूजन है, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे 15 से 20 मिनट के फ़ोन कॉल पे मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-fan कंसल्टेंसी पे जाना है, वहाँ अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है। इज़न्ट दैट वेरी सिंपल? और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप गलत गाड़ी की तरफ ना जाए। सो हियर वील एंड द वीडियो। क्या बोलते हो? Perfect. Lovely. चलो, बाय गाइस।